से है जहां हिमाचल के संजौली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। संजौली मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड ने एनओसी दे दी और उसके बाद आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की एनओसी के बाद जो अवैध निर्माण था उसको संजौली मस्जिद कमेटी खुद से ही गिरा रही है, उसको खुद से ही गिराने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, जहाँ संजौली विवाद को लेकर अब जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत मांगी गई थी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने एनओसी दे दी है। वक्फ के एनओसी मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू कर दिया है। पूरे मामले पर संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ नेगी ने कहा है कि अवैध निर्माण हटाने का काम लेबर के पहुंचने के बाद शुरू हो गया है। पहले छत हटाई जा रही है। नेगी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने हमें काम शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो भुगतान नहीं करेंगे, हम उनसे और अदालत से बात करेंगे। संजौली मस्जिद तोड़ने पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद का अवैध हिस्सा टूट रहा है। वक्फ बोर्ड का आदेश आया है कि आप वो काम शुरू कर दो, हम पैसे हम नहीं देंगे आपको हमने अलाउ कर दिया, आप काम करो। और पैसे के लिए मना कर दिया, हम कोई पैसे नहीं देंगे, अपने फंडिंग से अपनी जो कमेटी जैसे मर्जी करो, हम आपको पेमेंट देंगे, आप काम शुरू करो। कितने मंजिल तोड़ेंगे और कब से शुरू? एक्चुअली हमारा 3 मंजिल का नक्शा था, एमसी कोर्ट में गया, हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई वो 3 मंजिल का, तो 2 मंजिल को हमने उनको बोला था कि 2 मंजिल हम उठाने को तैयार है। अब तीसरी मंजिल के लिए उनसे बात करेंगे, बाकी जो है देखते हैं, उनसे एमसी कोर्ट से हम बात करेंगे कि भाई हमको तो 2 मंजिल बोला था, हमने 2 मंजिल लिख के दिया था उनको। तो उसमें मैं नहीं था बोलने वाला, मेरे साथ वक्फ बोर्ड का ऑफिसर भी थे, उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम आपके साथ है और ये जो गलत है आप उसको हटा सकते हैं। कितना समय लग जाएगा इसको हटाने में? तो सर्दी का टाइम है, छत अभी हो सकता है शुरू हो जाएगी 2 दिन में, आज भी हो सकता है शुरू हो जाए, उसके बाद टाइम तो लग ही जाएगा थोड़ा मुझे। तो क्या जो 2 महीने का समय आपको दिया गया? 2 महीने से समय से पूरा नहीं होगा, हम आगे को टाइम से एक्सटेंशन लेंगे उस हिसाब से, क्योंकि आगे सर्दी का टाइम है, लेबर अब दिवाली के बाद मैक्सिमम घर चल जाती है। आज ही बड़ी मुश्किल से हम लेबर अरेंज कर रहे हैं, अगर आगे तो शायद अभी शुरू कर दें। कानूनी प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उस हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। में हम मौजूद है संजौली मस्जिद के बाहर, जहां पर जो आज मस्जिद गिराने का कार्य शुरू हो चुका है। आज जो छत को तोड़ दिया जाएगा, वही बताना चाहेंगे कि जो अगली जो सुनवाई है वो 21 दिसंबर को। वहीं अगर देखा जाए जो अन्य गुट है जो मुस्लिम के, वो उन्होंने कहीं ना तो कहीं हाई कोर्ट में भी गए, उन्होंने कहा कि इस जो मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। यदि देखा जाए ये आज़ादी से पहले की मस्जिद है, इसके अलावा प्रदेश में जितनी भी मस्जिदें हैं वह आज़ादी से पहले है। लेकिन आज जो ये मस्जिद गिराने का कार्य शुरू हो चुका है, मैं बेसब्री से चाहूँगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। खासकर जो आपको बहुमंजिला बिल्डिंग दिख रही है, इसमें जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला की जो संजौली मस्जिद की आबाद हिस्से को जो गिराने का काम आज शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। संजौली मस्जिद कमेटी का यह अपने खर्चे पर ही जो ये मस्जिद तोड़ने का कार्य करेगी। वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू कर दिया है। वही संजौली मस्जिद मामला हिमाचल हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है और स्थानीय लोगों ने याचिका जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच पर सुनवाई करेंगे। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने कोर्ट में याचिका डालकर शिमला नगर निगम आयुक्त को जल्द फैसला देने के लिए आदेश देने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि संजौली मस्जिद मामला 14 साल से एमसी आयुक्त कोर्ट में चल रहा है और इस केस को जल्द निपटाना होना चाहिए। वही एमसी आयुक्त की जो कोर्ट में यह केस 21 अक्टूबर को सुना जाएगा। लोकल रेजिडेंट्स इस केस में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा है। लोकल रेजिडेंट के एडवोकेट जगपाल ने बताया कि स्थानीय लोगों की याचिका कोर्ट ने दायर की है और इस पर सुनवाई होगी।
संजौली मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ़ ने बताया कि आज से जो मस्जिद तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, साथ ही साथ इस काम के लिए लोकल मुस्लिम कारोबार से धन जुटा रहे हैं। नगर निगम के आदेशों के बाद वक्फ बोर्ड से भी इसकी परमिशन ली जाएगी। संजौली मस्जिद के जो कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा है। शिमला के बाद जो सोलन, मंडी, कुल्लू, सिरमौर व कुल्लू जिला में जगह जगह मस्जिद जो मामले में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया और अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराने की मांग रखी। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। और वहीं अगर जो देखा जा रहा है, कुछ दिन पहले जिस तरीके से देखा गया कि जो बालूगंज मस्जिद में जो मौलाना मुमताज़ कासमी, जो अन्य जो संगठन थे जो मुसलमान के, उन्होंने एक बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ये मस्जिद है ये आज़ादी से पहले में। और वहीं अगर जो देखा जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक इस मस्जिद को गिराने के लिए कई बार जो नोटिस भी दिए गए, लेकिन ये जो मस्जिद का कार्य है धड़ल्ले से होता रहा। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो अभी तक जो 46 जो पेशियाँ हैं वो हो चुकी है और 35 से अधिक जो नोटिस इस जो भवन निर्माण गिराने के लिए दे चुके हैं। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।